हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो एनर्जी के साथ गाइडेंस है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस वीडियो में। एनर्जी तो रेजोनेट होगी यदि नहीं होगी, लेकिन गाइडेंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, जो एनर्जी है, अ, दो टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई। पहले डीएफ की, बाद में आपके डीएम की शेयर कर दूंगी। पहले डीएफ की जो एनर्जी रिसीव हुई है, तो कुछ डीएफ इस वक्त अपने डीएम को लेके थोड़ी शिकायत की एनर्जी में है कि डीएफ को बार बार सरफेस हो रहा है कि डीएम ने धोखा दिया, डीएम ने चीट किया, डीएम ने रिस्पेक्ट नहीं की, डीएम ने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बार बार शिकायत की एनर्जी आपके ऊपर रिलीज हो रही है, आपको बार बार याद आ रही है और इसके वजह से आपकी एनर्जी लो हो रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, बार बार ऐसी थिंकिंग रखना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ही गलत होता है, इसको भी विक्टिम मोड बोला जाता है। इससे आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में आते हैं। तो इस एनर्जी को आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करना या ना करना ये आप पर डिपेंड होता है। तो आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, वो एनर्जी आप में स्टक होती है। यदि किसी ने धोखा दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो ही वो धोखाधड़ी वाली एनर्जी आप में एंटर होगी। आप अपनी लाइफ में मस्त होगे, बिजी होगे, खुश होगे, तो वो वहाँ से कितना भी धोखे भरी एनर्जी, कितना भी चीटिंग की, कितना भी कोई भी एनर्जी आप पर शेयर करते रहे, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसीलिए बोला जाता है ना कि स्ट्रोंग बनिए, पावरफुल बनिए, आप अपने एक्चुअल पावर में आए। आप क्यों हर्ट हो जाते हैं, आप क्यों दूसरे को धोखा, दूसरे की गंदी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों आप लो एनर्जी में चले जाते हैं? क्योंकि आप अपने एक्चुअल पावर में नहीं हैं। आपने खुद को विक्टिम बना दिया है, आपने खुद को लो एनर्जी में डाल दिया है। आपने बार बार सोचा है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है। ये भी एक ईगो का टाइप है। मैंने ईगो रिलीजिंग सेशंस बनाया है, उसमें मैंने ये रिलीज़ करवाया है। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कितने ईगो के टाइप होते हैं और किस किस ईगो भरे टाइप को डीएम मिरर करते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही अन्याय होता है, मुझे ही धोखा मिलता है, तो आप इस एनर्जी को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, इस एनर्जी को खुद की बॉडी में स्टोर कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं खुद को बेचारे लाचार विक्टिम मोड बना रहे हो। और यह ईगो को ही मिरर करता है। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, रूल्स ही ऐसा है। यदि आप गिरोगे तो वो बार बार आपको गिराएगी, बार बार आपको लात मार के गिराएगी। आप अपने एक्चुअल पावर में खड़े रहोगे, आप बिल्कुल भी गिरोगे नहीं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको गिरा सकते हैं। तो आपको अपने पावर में रहना है। बार बार लो एनर्जी में मेरे साथ धोखा हुआ, ये किया, वो किया, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। आप अपने कंप्लीट सेल्फ लव में, अपने गोल पर, अपने फोकस पर, अपने सक्सेस पर इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट ही नहीं कर सकती। आप कब प्योर हाई वाइब्स में रहते हैं? जब आप बिल्कुल सेल्फ लव में होते हैं, अपने गोल पर फोकस होता है, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस होता है, अपने सोल पर्पस पर फोकस होता है, तब किसी की गंदी एनर्जी, किसी की धोखाधड़ी, किसी की नेगेटिव एनर्जी, किसी की चीटिंग आपको छू भी नहीं सकती। तो दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जो ब्लेम गेमिंग एनर्जी में आप है, शिकायत की एनर्जी में है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, कोई कब कर सकता है? जब आप बहुत ही लो एनर्जी में होते हैं। कोई कब ऐसा कर सकता है? जब आप उस पर डिपेंड होते हैं, आपकी कई एक्सपेक्टेशन होती है, आपने किसी का हाथ पकड़ के रखा होता है, चाहे डीएम हो या कोई और हो, कि ये बंदा मुझे खुश करेगा, ये बंदा मुझे खुश रखेगा। आप डिपेंडेंसी की एनर्जी में है। जब आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अब क्यों दूसरे पर डिपेंड होते हैं? और जितने आप डिपेंड हुए कि ये बंदा मुझे खुश रखेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी, फिर आपको लगा कि चीटिंग हुई, सारी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की, फिर आप लो एनर्जी में चले गए। तो मत बनिए डिपेंडेंट, किसी पर मत बनिए डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकल जाए, ताकि आप लो एनर्जी में ना रहे और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आप एक्सेप्ट ना कर पाए। हर किसी की फ्री विल होती है, चाहे डीएम हो या कोई और हो। वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को चूज़ कर रहा है। उसको उसकी मर्जी से उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप उस पर डिपेंड बनकर, वहाँ एक्सपेक्टेशन रख कर आप खुद की भी एनर्जी लो कर रहे हैं और उसको भी
ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको ऑब्सेशन वाली एनर्जी भेज रहे हैं, उसको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऑब्सेस होकर ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इसलिए वो भी इरिटेट हो जाता है, फिर वो आपको हर्ट करता है, रिजेक्शन देता है, फिर आप वो एनर्जी लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है और आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप खुद की लाइफ को इतना हाई एनर्जी में लाइए, खुद के गोल, खुद के सक्सेस पर इतना फोकस कीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना हो। और जब आप हाई एनर्जी में आएंगे, आप जब हाई वाइब्स में आएंगे, तो यही लोग जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपके पीछे पीछे आएगी, वो भी आपको चेस करेंगे, वो भी आपकी इस प्रीशियस एनर्जी को मिस करेंगे। तो आप खुद को प्रीशियस बनाएं, खुद को हाई एनर्जी में लाइए। तो इस वक्त सारा ध्यान, सारा फोकस आपका आपके सक्सेस पर होना चाहिए, आपकी हीलिंग पर होना चाहिए, आपकी खुद की जर्नी पर होना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ आप अभी छोड़ दीजिए, डिपेंडेंसी की एनर्जी। इसलिए बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिपेंडेंसी बिल्कुल अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपको वो लो एनर्जी में ले जाते हैं। तो एक ये डीएफ की एनर्जी है। दूसरी जो डीएफ की एनर्जी है, डीएफ इग्नोर करना सीख गई है, अब वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, तो वो काफ़ी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पा रही है। और उसके डीएम को काफ़ी शॉक्ड मिल रहा है कि जो लड़की मेरे पीछे मरी जा रही थी, वो क्यों मुझे इग्नोर कर रही है। तो डीएम शॉक्ड है कुछ डीएफ का बिहेवियर देखकर, डीएम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और डीएम तभी समझ पाते हैं, तभी उस पेन को समझ पाते हैं जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। किसी को इग्नोर करना, किसी को हर्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन वही इग्नोरेंस वाली एनर्जी, हर्ट वाली एनर्जी हम खुद फेस करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि उस बंदे पर क्या बीत रही होगी। जब हम किसी का सच्चा प्यार एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे पर क्या बीतती है तब वो उसको तभी पता चलता है। लेकिन हमें किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है कि वो हमें हमें एक्सेप्ट कर ले, हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, हमारी हेल्प करें। नहीं, इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। और ये सोल कितनी भी प्योर हो, लेकिन सोल जब एक्सपीरियंस करती है, फील करती है, तभी वो कर्मा समझ पाती है और तभी वो कर्मा क्लीन कर पाती है। तो जो डीएम ने कर्मा क्रिएट किया है डीएफ के साथ, तो कुछ कर्मा डीएम भी फेस कर रहे हैं और वो डीएम शोक में है अपनी डीएफ के साथ इतना कर्मा फेस करने के बाद। तो ये सेकेंड टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है डीएम की, और ये डीएफ की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो ये डीएफ बहुत ही ग्रो कर रही है। जो डीएफ यहाँ तक नहीं पहुँची है, उसको भी ये सीखना है। सेल्फ लव में आकर खुद को इम्पोर्टेंस देकर दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अब जब दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो उसको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ऐसे ही डीएम के साथ होता है। डीएम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट उसके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए वो आपको इग्नोर करते हैं। तो जब आप इस एनर्जी में आएंगे कि खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो डीएम को ऑटोमेटिक लगेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, डीएफ डीएम को इग्नोर कर रहे हैं, तब वो समझ पाएंगे कि कितनी प्रीशियस होती है एनर्जी प्यार भरी। ओके, तो यह एनर्जी गाइड आपके साथ शेयर करना था। आई होप सभी के साथ रेजोनेट होगा। हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।